गिरिराज गोवर्धन जी का मंदिर है। साक्षात गिरिराज जी यहाँ विराजमान है। जय जय प्रभु गोवर्धन, जय जय प्रभु गोवर्धन, गोविंद गोविंद, जय राधे जय राधे, जय श्री। नमस्कार दोस्तों, तो हम जा रहे हैं गोवर्धन महाराज जी की परिक्रमा करने के लिए। लगभग 21 किलोमीटर की बड़ी परिक्रमा है और छोटी परिक्रमा 9 से 11 किलोमीटर की है। तो हमने परिक्रमा आरंभ की है श्री राधा कुंड जी स्थान के पास से। अब यही परिक्रमा हम समाप्त करने वाले हैं। तो बहुत धूप होने के कारण हम यहाँ ऑटो से परिक्रमा कर रहे हैं। तो यह कुसुम सरोवर का परिसर है। राधा रानी जी के जो एक सखी थी उसका नाम था कुसुम, तो यहाँ कुसुम सरोवर है जो चला गया। तो सामने गिरिराज जी महाराज हर गोकुल जो है वो प्रवेश मार्ग है। तो ये प्राचीन मंदिर है, परिक्रमा मार्ग में आता है। परिक्रमा में गिरिराज धरण हर गोकुल जो है ये आता है, वहाँ दर्शन करके आगे बढ़ना। इस गोवर्धन मंदिर के पीछे एक सिक्का परंपरा है। अगर आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है तो आपने जो सिक्का जो है ये दीवार पे चिपकाया तो चिपक जाएगा, ऐसी मान्यता है। राधा कुंड के बाद कुसुम सरोवर और कुसुम सरोवर के बाद ये प्राचीन मंदिर है गिरिराज धरण हर गोकुल में। इसका दर्शन हो गया है। तो अगला मंदिर है मानसी गंगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने मानस से यानी मन से ये गंगा प्रकट की थी, इसीलिए इसे मानसी गंगा कहते हैं और इसका मंदिर है। तो चलिए चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी मानस से यानी मन से गंगा प्रकट की थी, अतः इसको मानसी गंगा कहते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण, राधे राधे। तो हम आ गए हैं बड़ी परिक्रमा में। ये जो मार्ग है वो बड़ी परिक्रमा का मार्ग है। तो यहाँ ऑटो से वगैरह बड़ी परिक्रमा करते हैं रास्ते से, और रास्ते के अंदर से भी देखो एक रास्ता दिख रहा है, 2 लोग भी दिख रहे हैं आपको। हाँ देखिए देखिए, ये महाशय भी है। ये यहाँ इस गेट के अंदर भी बहुत सारे लोग परिक्रमा करते हैं। तो रास्ते के बाहर से भी परिक्रमा करते हैं और रास्ते के अंदर से भी परिक्रमा करते हैं। दो अंदर की जो साइड है वहाँ रेत है, तो रेत के कारण कुछ लोग, रेत गर्म होने के कारण धूप की वजह से रेत गर्म होती है, उसके कारण लोग क्या होता है बाहर से पेड़ के नीचे की छांव से भी परिक्रमा करते हैं। तो ये रास्ते के भी मार्ग में ये जो कुंड है इसे चरणामृत कुंड कहा जाता है। तो ये जो सामने कुंड दिख रहा है ये संकर्षण कुंड यानी बलराम कुंड है। संकर्षण से निर्माण होने के कारण बलराम जी का नाम भी एक संकर्षण है। तो इसे भगवान बलराम जी के नाम से, संकर्षण जी के नाम से होने के कारण उनको संकर्षण या बलराम कुंड कहते हैं। धन्यवाद। ग्रीष्म ऋतु होने के कारण बहुत ही गर्मी है। तो देखिए अभी ये उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो समाप्त हो चुकी है और ये राजस्थान की जो सीमा है, देखिए यहाँ लिखा है राजस्थान की सीमा जो है प्रारंभ हो चुकी है। तो अब देखो हम 1 ही मिनट के अंदर उत्तर प्रदेश से राजस्थान में पधार चुके हैं। तो यहाँ गिरिराज गोवर्धन जी की सीमा समाप्त हो चुकी है। तो
तो ये गिरिराज गोवर्धन जी का मंदिर है, साक्षात गिरिराज जी यहाँ विराजमान है। जय जय प्रभु गोवर्धन, जय जय प्रभु गोवर्धन, गोविंद गोविंद, जय राधे जय राधे, जय श्री राधे जय श्री राधे। यह नवल किशोरी कुंड है। अच्छा, और दूसरी साइड का जो ये कुंड है ये है अप्सरा कुंड। तो ये मंदिर है श्री मंदिर पूछरी का लोटा। तो भगवान श्री कृष्ण जी के एक दोस्त थे जिनका नाम था मधुमंगल जी, और मधुमंगल जी बहुत खाते ही रहते थे। उनका शरीर बहुत बड़ा था और हमेशा भगवान श्री कृष्ण जी से बोलते थे कि कुछ खाने की जो है व्यवस्था देख लो। भगवान ये है पूछरी का लोटा मंदिर। भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं मधुमंगल जी, उनको पूछरी का लोटा बोलते हैं। तो ये पूछरी का लोटा जी है भगवान श्री कृष्ण के मित्र। जो गोपी आती थी तो गोपियों से बोलते थे भगवान श्री कृष्ण कि अब की तू पूछरी लोटा बाबा का है, अब की तू पूछरी लोटा बाबा का है। इस वजह से इनका नाम पूछरी का लोटा पड़ गया। क्योंकि पूछरी लोटा नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को ये काले कह के बुलाया करते थे। मधुमंगल जी काले कह के बुलाया करते थे भगवान श्री कृष्ण को। बस। और मधुमंगल जी को लोटा क्यों कहते थे? लोटा इसलिए बोलते थे क्योंकि पूरा दिन खाने की वजह से इनका शरीर थोड़ा बड़े आकार का हो गया, तो ये पूछरी का लोटा बाबा के नाम से बुलाने लगे इनको भगवान श्री कृष्ण। अच्छा, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको यहाँ बिठाया है कि तुम क्या करो, मेरी यहाँ प्रतीक्षा कर लो और मैं आता हूँ। तब से लेकर द्वापर युग में 5 या 7 हजार साल से पहले से लेकर अभी भगवान श्री कृष्ण जी के जो दोस्त है भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं यहाँ। इसके कारण यहाँ जो है पूछरी का लोटा इसको नाम पड़ा है। जी, तो आप हमें बताइए इस स्थान को पूछरी का लोटा क्यों कहते हैं? पूछरी की लोटा जी भगवान के सखा हैं जी। यहाँ परिक्रमा की हाजिरी लिखते हैं। जब भगवान द्वारका गए हैं तो इनको यहाँ बैठा के गए हैं। यहाँ जो भी भक्त गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं उनकी हाजिरी लिखते हैं। अन्न खाए ना पानी पीवे, कैसे पड़े सिलौटा, धन धन न तो पूछरी की लोटा। यहाँ अन्न पानी का भोग नहीं लगता है, केवल दूध माखन मिश्री का भोग लगता है। ये फलारी भोग लगता है। ये 4 कोस की परिक्रमा इनके नाम से प्रसिद्ध है। 3 कोस की परिक्रमा राधा रानी के नाम से है। बोलिए पूछरी के लोटा जय। तो इस गांव को पूछरी नाम आखिर क्यों पड़ा? तो जब भगवान श्री कृष्ण जी गुजरात में गए थे, नाथद्वारा गए थे, तब यहाँ की गोपिका ये लोटा जी को पूछ रही थी। तो ये गोपिका लोटा जी के सामने पूछ रही थी एक दूसरे के, और फिर बोल रही थी कि मैं नहीं पूछ रही, तू पूछ रही। तीसरी गोपिका चौथी गोपिका को बोल रही थी कि मैं नहीं पूछ रही, तू पूछ रही थी। ऐसे एक दूसरे के साथ जो गोपिकाएं है, ग्वालीन जो है, वो एक दूसरे को पूछ रही थी। तो इस गांव का नाम पड़ा पूछरी। और लोटा जी जो है यानी श्री कृष्ण जी के जो दोस्त है उनको प्यार से लोटा कहते थे। तो ये पूछरी गांव में स्थित है, इसके कारण इस मंदिर का स्थान का नाम पड़ा पूछरी का लोटा। तो दोपहर के समय में धूप है, गर्मी है, गर्म हवा का अनुभव प्रतीत हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है गोवर्धन महाराज जी की परिक्रमा करने में। और जो सरोवर है, कुंड है, रास्ते में जो मंदिर है वे भी मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। तो ये बहुत मेरे लिए एक नवीनतम अनुभव है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगला मंदिर है दानघाटी मंदिर। तो ये दान घाटी का मंदिर है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ बैठ के दान मांगा करते थे, गोपियों से मक्खन का दान मांगा करते थे। गोपियाँ बरसाना में जो है उनका जो मक्खन है वो नहीं बेचती थी। महाराज कंस जो है उनके यहाँ मक्खन बेचती थी, क्योंकि मथुरा शहर होने के कारण मथुरा में जो मक्खन है वो महंगा बिकता था। तो भगवान श्री कृष्ण उनको कर के रूप में या दान के रूप में यहाँ
यहाँ बैठ के मक्खन मांगते थे, तो इस मंदिर का नाम हुआ दान घाटी मंदिर। तो ये राधिका कुंड है और उसके सामने वाला जो कुंड है वो है श्याम कुंड। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी ने अरिष्टासुर नाम के दैत्य का वध किया था, जो बैल के रूप में आके भगवान श्री कृष्ण जी के गोवंश में गोमाताओं में छुपा था। तो राधा जी से जब श्री कृष्ण जी मिले तो उन्होंने कहा कि गो हत्या या गोवंश हत्या सनातन धर्म में पाप है, तो आप इस पाप का प्रायश्चित करें। राधा जी ने सुझाव दिया कि आप विभिन्न तीर्थ स्थानों में जाकर प्रायश्चित कीजिए। लेकिन श्री कृष्ण बोले, मैंने तो माता जी को वचन दिया है कि व्रज भूमि छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। तो फिर श्री कृष्ण जी ने कुछ लोगों के अनुसार अपने बंसी से या कुछ लोगों के अनुसार अपने पैर के एड़ी से यहाँ कुंड बनाया और वहाँ नदियों को, जो नदी माता है पवित्र, उनको आवाहन किया, वो प्रकट हो गई और फिर बन गया श्याम कुंड। और फिर राधा जी ने भी श्री कृष्ण जी का कुंड देखकर अपनी हाथ की कलाई से, कंगन से एक कुंड खोदा। ये है राधा कुंड। तो राधा जी ने श्याम कुंड को वरदान दिया, जो कोई भी इस श्याम कुंड में स्नान करेगा उसे राधा जी की भक्ति प्राप्त होगी। और श्री कृष्ण जी ने वरदान दिया कि जो राधा कुंड में स्नान करेगा उसे श्री कृष्ण जी की प्राप्ति होगी। फिर कुछ काल के बाद ये कुंड लुप्त हो चुके थे। फिर गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक राधा कृष्ण जी के संयुक्त अवतार चैतन्य महाप्रभु जी अपने षड गोस्वामी शिष्यों के साथ आ गए। तो फिर उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से देखा और फिर लोगों को इन दोनों कुंडों के महिमा के बारे में परिचित अवगत करवा दिया। तो ऐसा है इन दोनों कुंडों का महिमा। अगर आपने भी गोवर्धन जी की परिक्रमा की है या गोवर्धन जी की परिक्रमा करना चाहते हैं तो कमेंट में राधे राधे जय गोवर्धन महाराज लिखिए। धन्यवाद। तो जिस जगह से हमारी परिक्रमा शुरू हुई थी उसी जगह से ये परिक्रमा समाप्त हो गई। भगवान गोवर्धन जी की परिक्रमा